हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसी शहर में शंकर नामक आदमी अपनी बीवी और बेटे राजू के साथ रहता था। वो सभी मिलजुल कर और हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन की बात है, शंकर की बीवी कल्पना बहुत बीमार पड़ गई और वो उसी बीमारी के कारण गुजर भी गई। बीवी के गुजर जाने के बाद शंकर बहुत दुखी था और वो अपने दुख में यह भी भूल गया कि अब उसे अपने बेटे की भी देखभाल करनी है। शंकर का हाल देखकर उसके दोस्त केशव ने उसे बहुत समझाया। केशव के समझाने के बाद से ही शंकर ने अपने बेटे के लालन पालन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने दूसरी शादी भी नहीं की। शंकर वक्त निकालकर बेटे के साथ खेलता और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राजू अब बड़ा हो चुका था और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। शादी के बाद कुछ साल तक राजू की बीवी शंकर का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया वैसे ही शंकर की बहू ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। बहू, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा? ससुर जी, अभी तो आपने सुबह का भोजन किया था और अब आपको खाना चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ गई है पता है आपको? अब आपको शाम को ही खाना मिलेगा। बहू, आज फिर से खाने में चावल? चावल नहीं तो क्या आपके लिए बिरयानी बनाऊं? आप काम तो कोई करते नहीं, सिर्फ मुफ्त की रोटियां खा रहे हो। शंकर ने अपने बेटे राजू को बहू के व्यवहार के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, बेटे, कई दिनों से बहू मुझसे अपमानजनक व्यवहार कर रही है। तुम उससे समझाओ, शायद इससे उसको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। क्या पिताजी, अब क्या ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाते हो? मुझे बहुत काम है और मेरे पास इन सभी बातों के लिए वक्त नहीं है। बेटे की बात सुनकर शंकर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। बहुत सोचने के बाद अगले दिन शंकर ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटे, बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए। तुम ऐसा करो, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। मैं अपनी बची हुई जिंदगी वही गुजार लूंगा। पिताजी, आप सही कह रहे हो। वृद्धाश्रम में आपका मन भी लगा रहेगा क्योंकि वहाँ आपके उम्र के और भी लोग होंगे। तो शुभ काम में देरी क्यों? पिताजी, मैं आज शाम को ही आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाऊंगा। उसी शाम को शंकर और राजू वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। उस वृद्धाश्रम में एक अनाथ आश्रम भी था। वृद्धाश्रम में पहुंचने के बाद उन्हें एक आदमी मिला जो अनाथ आश्रम का संचालक था। वो शंकर को देखकर उनसे बातें करने लगा। ये देखकर राजू ने कहा, माफ कीजिए, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कैसे? तुम्हारे पिताजी कई साल पहले मेरे पास अनाथ आश्रम में आए थे। उन्होंने वहां से एक बच्चा गोद लिया था। लगता है वो तुम ही हो और आज तुम उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हो। खैर,
मैं चलता हूँ, मुझे काम है। यह कहकर वो संचालक वहां से निकल गया। और इधर संचालक की बात सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजू ने अपने पिता शंकर से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ घर वापस लेकर गया। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए उनके बुढ़ापे में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हमारा साथ नहीं छोड़ा था।